दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बच्चों के एक ग्रुप को दिखाते हुए जो कि स्कूल के लिए अपनी एप्लीकेशन लिख रहे थे। इन बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये खुश नहीं है या फिर किसी बात से परेशान है। अभी ये चारों बैठे ही थे कि तभी दूसरे बच्चों की टोली यहाँ पे आ जाती है और ये बच्चे इन्हें एक लोकेशन ढूंढने के लिए कहते हैं, जिसके बारे में अफवाह थी कि वहाँ कुछ तो अजीब है, वहाँ सुकून और सन्नाटा जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए ये बच्चे भी उस जगह को ढूंढने की इन्हें पेशकश करते हैं। ये सुनकर ये चारों बच्चे मना कर देते हैं क्योंकि इन्होंने उस जगह के बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना था, इसलिए इन्हें डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए चारों दोस्त इनकी हेल्प करने से मना कर देते हैं। ये दूसरे बच्चों का ग्रुप यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कहानी 8 साल बाद की दिखाई जाती है। अब हम इन चारों को अडल्ट एज में देखते हैं। ये चारों अब हाई स्कूल के स्टूडेंट्स बन चुके थे और चारों ही अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा सीरियस थे। हालांकि ये चारों अभी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन्हें अपनी लाइफ, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन रहती है और चारों ही कुछ गड़बड़ करने के बारे में सोचते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं और इन्हें चिढ़ाने लगते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन पार्टी में इन चारों को इनवाइट नहीं किया गया था, जिस वजह से इन चारों को काफी बुरा फील होता है। यहाँ इन्हें लगता है कि काश अगर हमने बचपन में उस गैंग की बात मान ली होती और उस जगह को ढूंढ लिया होता तो आज हम खुश होते और सबके साथ होते, यूं अकेले ना बैठे होते। यहाँ चारों ही बहुत उदास होते हैं। तभी एंडी थोड़ी नई उम्मीद के साथ अपने दोस्तों का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि दोस्तों, फिक्र करने की क्या जरूरत, हमें जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था हमें उसमें एडमिशन मिल गया, स्कॉलरशिप की भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम फिर से अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। इसके बाद गर्मियों का मौसम आ जाता है और इन सभी को कॉलेज से छुट्टियां मिल जाती है। अब ये चारों घर पर फ्री बैठने से बेहतर कुछ पार्ट टाइम जॉब करने का फैसला करते हैं ताकि पैसों के साथ साथ टाइम पास भी हो सके। एंडी एक टेनिस टीचर का काम करने लगता है, वहीं नोरा साइंस लैब में काम करना शुरू कर देती है, जहाँ इसका कलीग अर्लैंड इसे चुपके चुपके देखता रहता है। इस तरह इनका चौथा दोस्त लायन बच्चों को एमएमए की क्लासेस देने लगता है। लायन अपने बिजी शेड्यूल में से मुश्किल से एमएमए की क्लासेस के लिए टाइम निकालता है। इसी बीच इसकी क्लास की एक बच्ची लायन को पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है और लायन भी इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर ये न्यूज एंडी और नोरा को भी देता है और फिर ये लोग एंडी के ऑनलाइन क्रश की बात करने लगते हैं। एंड देन ये तीनों दोस्त स्पाइस के किचन में जाते हैं और यहाँ स्पाइस के साथ ये सब मिलकर टेस्टी सा खाना वगैरह खाते हैं। यहाँ पर एंडी अपने दोस्तों से कहता है कि गर्मियों की छुट्टी खत्म होने से पहले हम सभी दोस्तों को एक साथ टाइम बिताना चाहिए ताकि हम अच्छी मेमोरीज कैप्चर कर सकें और एक दूसरे के साथ टाइम बिता सकें। ये ग्रुप फैसला करता है कि हम अपने हर एक दोस्त को उसकी डिजायर पूरी करने का मौका देंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। यह नोरा अपनी डिजायर बताते हुए कहती है कि मैं एक रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहती हूँ। वहीं लायन भी अपनी इच्छा बताता है। इस तरह सभी दोस्त मिलकर डिजायर पूरी करने का फैसला करते हैं। फिर हम एंडी को देखते हैं जो कि लेडीज ग्रुप के साथ बैडमिंटन की प्रैक्टिस कर रहा था। इन्हीं में से गैबी नाम की एक लेडी और एंडी के बीच कुछ कनेक्शन बनता हुआ नजर आता है। गैबी बैडमिंटन के एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चाहती थी, इसलिए वो एंडी को घर आने के लिए कहती है। एंडी भी गैबी को घर पर बैडमिंटन प्रैक्टिस कराने के लिए मान जाता है। इसके बाद एंडी को डा की तरफ से एक मैसेज मिलता है जिसमें वो अपनी नई स्विम ड्रेस के साथ फोटो भेजती है। इसे देखकर एंटी रोमांटिक मूड में आ जाता है और मास्टरबेट करके खुद को सेटिस्फाइड करता है। इसके बाद जब ये दोस्त मिलकर पार्टी में जाते हैं तो इन्हें अंदर जाने में कुछ बेचैनी और अजीब सा महसूस होता है, लेकिन हिम्मत करके ये चारों अंदर चले जाते हैं और यहाँ ड्रिंक की तलाश करने लगते हैं। ये चारों अपने आप ही अपने लिए ड्रिंक बनाते हैं जिससे इनका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाता है और फिर ये लोग स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नोरा को आरोन दिखता है जो नोरा को कुछ देर साथ बिताने के लिए कहता है और नोरा भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है, जबकि एंडी लड़कियों के एक ग्रुप को अपनी बातों में ले लेता है और उनके साथ काफी अच्छा टाइम बिताता है। वहीं जो स्पाइस होता है उसके पास एक लड़की होती है और उसे अपने साथ रूम में चलने के लिए कहती है, जिससे स्पाइस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। एंडी अपने दोस्तों को समझाता है कि इस समर के खत्म होने से पहले हमें सभी डिजायर पूरी कर लेनी चाहिए, इसलिए एंडी भी एक लड़की के साथ रूम में जाता है। वहीं स्पाइस के करीब भी एक लड़की आ जाती है और दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन फिर स्पाइस रुक जाता है क्योंकि कुछ भी उसके प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा था। अगले दिन फिर से सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं और अपने अपने प्लान पर बात करते हैं और फिर से एक पार्टी में चलने का फैसला करते हैं। एंडी भी अपने प्रॉमिस को निभाता हुआ गैबी के घर चला जाता है, लेकिन गैबी बैडमिंटन सीखने के बजाय उसी के साथ इंटीमेट होने लगती है और इस तरह एंडी गैबी के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेता है। इसके बाद एंडी अपने दोस्त के पास आता है और दोनों नोरा को एक लड़के के साथ देखकर जेलस फील करते हैं। यहाँ एंडी अपने नए बिजनेस के बारे में स्पाइस को बताता है। एंडी अब एक कॉल बॉय का काम करने लगा था जिसमें वो खास तौर से मैरिड लेडीज को सर्विसेज देता था। एंडी यही जॉब करने लगता है और बैडमिंटन सिखाने के बहाने वो पर्सनली क्लाइंट से मिलता है और उन्हें इंटीमेट सर्विस देता है, जिससे एंडी के पास खूब सारे पैसे जमा होने लगते हैं। लेकिन इससे एंडी परेशान भी हो जाता है और नोरा और अर्लैंड के रिलेशनशिप के बारे में एंडी नोरा से बात करता है, लेकिन नोरा एंडी की इस बात से गुस्सा हो जाती है।
रात को नोरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पर होती है। इसका बॉयफ्रेंड जब गिटार बजाकर एक प्यारी सी धुन क्रिएट करता है तो नोरा रोमांटिक मूड में आ जाती है और दोनों इंटीमेट होकर अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। इधर हम एंडी को देखते हैं जो डार्क को कुछ पैसे भेजकर यहाँ आने के लिए कहता है। इसके बाद एंडी गैबी को सर्विस देने जाता है और यहाँ दोनों बाथ टब में कुछ देर एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन तभी गैबी के घर दस्तक होती है और इससे एंडी घबराकर जल्दी से बिना कपड़े पहने ही बाहर आ जाता है। लेकिन तभी रास्ते में अथॉरिटीज एंडी को देख उसे पुलिस स्टेशन ले जाती हैं। यहाँ एंडी अपने बेहतरीन मैथमेटिक्स की नॉलेज से एक पुलिस वाले की हेल्प कर उसे इम्प्रेस कर लेता है, जिसके बाद एंडी को रिहा कर दिया जाता है और फिर एंडी वापस अपने काम पर लौटता है। यहाँ एंडी का मैनेजर जोको एंडी से उसके न्यू इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करता है और बताता है कि कोई भी लेडी तुम्हारी सर्विस से खुश नहीं है, यहाँ तक कि गैबी को भी तुम्हारा काम पसंद नहीं आता। इसलिए जोको एंडी से कुछ टाइम के लिए प्राइवेट लाइसेंस को रोकने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एंडी बीच पर अपने दोस्तों के पास जाता है जहाँ नोरा और अर्लैंड को साथ देखकर एंडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो अर्लैंड पर अपना गुस्सा उतारने लगता है, जिससे नोरा और एंडी की दोस्ती में दरार आ जाती है। ये देखकर एंडी अर्लैंड से अपनी गलती की माफी मांगता है। हालांकि एंडी ने कॉल बॉय की जॉब छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी उसके पास एक पुराने क्लाइंट का ऑफर आता है। एंडी भी सर्विस देने से मना नहीं करता बल्कि उसके घर जाने का फैसला करता है। एंडी भी नशे की हालत में था, इसलिए वो उस क्लाइंट का घर भूल जाता है और एक दूसरे घर में घुस जाता है। इस घर में पहुंचते ही एंडी को अपने स्कूल का पुराना क्लासमेट दिखता है जो कि अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। यहाँ दोनों स्कूल के दिनों को लेकर बातचीत करते हैं और फिर कुछ देर बाद एंडी यहाँ से चला जाता है। ऐसे ही गर्मियों की छुट्टियां भी खत्म हो जाती हैं और चारों दोस्त फिर से एक ही जगह मिलते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ये चारों पहले थे वैसे ही अब है, यानी गर्मियों की छुट्टियों में इन्होंने जो प्लान बनाया था इन्हें वो कुछ खास एंजॉय नहीं कर पाए। यहाँ एंडी बताता है कि स्कूल के क्लासमेट जिसके घर एंडी धोखे से गया था उसने हाई स्कूल रीयूनियन पार्टी में उन्हें इनवाइट किया। हालांकि कोई भी इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन फिर भी ये लोग हाई स्कूल पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच एंडी के पास एक फोन कॉल आता है जिसमें एंडी को पता चलता है कि गैबी के हस्बैंड को एंडी के कुछ सबूत अपने घर पर मिले हैं। दरअसल जल्दी जल्दी में एंडी गैबी के घर ही अपने कपड़े छोड़ आया था, इसलिए इसकी इस गलती की वजह से एंडी को तुरंत जॉब से हटा दिया जाता है, जिससे एंडी काफी परेशान होता है। इधर हम क्लास में लायन को देखते हैं जिसे नशा करने की वजह से हेलुसिनेशन हो रहे थे, इसलिए उसे दीवार पर भी अपने जैसा ही इंसान दिखाई देता है, जिससे लायन क्लास सही से अटेंड नहीं कर पाता, इसलिए इसे भी जॉब से निकाल दिया जाता है। इधर नोरा का रिलेशन भी कुछ खास नहीं चल रहा था और एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ बात करते हुए सुन लेती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। और ऐसे ही हाल कुछ स्पाइस का भी रहता है। चारों दोस्त अपने फ्यूचर को लेकर फिक्र करने लगते हैं और जब ये चारों एक साथ बैठे होते हैं तब इन्हें डा दिखाई देती है, जिसे एंडी ने यहाँ बुलाया था। डा को देख एंडी अपने सारे दुख भूल जाता है और उसे जल्दी से जाकर गले लगा लेता है। लेकिन फिर एंडी को कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ इसे पता चलता है कि इसके प्राइवेट पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, जिसका 1 हफ्ते तक ट्रीटमेंट चलेगा। एंडी डा के साथ होने के बाद भी नोरा के बारे में ही सोचता रहता है और एक दिन लायन और डा एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं। इतने में ही एंडी के क्लाइंट्स के हस्बैंड यहाँ आ जाते हैं और एंडी के साथ खूब लड़ाई झगड़ा होता है और यहाँ पर तुरंत पुलिस आकर इस मैटर को सॉल्व करती है और एंडी को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। लेकिन जल्द ही एंडी रिहा भी हो जाता है। आखिर में एंडी और नोरा एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और फिर एंडी अपने कॉलेज वापस चला जाता है और यहाँ सबके साथ अच्छे से बिहेव करता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।